अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। कोरोना वायरस अमेरिका और भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अमेरिकी मईशत मुंह के बल गिर गई है। मगरूर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका का जनाजा निकाल दिया है, बल्कि इसकी पॉलिसियां पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए अमेरिका का सदारती इलेक्शन भी हार जाएंगे। उन्होंने जनूबी एशिया में अपने चमचे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन जीतने का जो ख्वाब देखा था वो टूटकर बिखर जाएगा। ट्रंप और मोदी ने इलेक्शन स्ट्रेटेजी के तौर पर अमेरिका और भारत में बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, लेकिन यह सब बेकार जाता नजर आ रहा है। अमेरिका और भारत दोनों की मईशत तबाह हो रही है। कोरोना वायरस बेरोजगारी और माशी बदहाली का सैलाब लाने वाला है। मुझे तो यह भी लग रहा है अगर ये दोनों मुल्क कोरोना वायरस पर काबू ना पा सके तो भारत और अमेरिका दोनों रियासतों का शिराजा बिखर जाएगा। ये किसी दीवाने की बढ़ नहीं, मैं आपको बताऊंगा मैंने अमेरिका में क्या देखा और अमेरिका में कहां कहां अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं जो अमेरिकी मीडिया नहीं दिखाता। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, वाशिंगटन में मुझे अमेरिकी फौजी मरकज़ पेंटागन जाने का मौका मिला। अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में पॉलिसियों और फौजी इक़दाम के बारे में वहाँ बताया गया। अमेरिका के फौजी मरकज़ पेंटागन में मैंने क्या देखा वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज आपको मुख्तसर बताता हूँ। वाशिंगटन में एक दीवार है, इस दीवार पर जंगों में मरने वाले अमेरिकी फौजियों के नाम कुनिंदा है। रोज़ाना सैकड़ों अमेरिकी आते हैं, इस दीवार पर लिखे हुए अपने बाप दादा के नामों को देखते हैं और सिस्कियां लेकर उन्हें याद करते हैं। दुनिया के कई ममालिक के साफ़ी मेरे साथ ही ये दीवार देख रहे थे। मैंने अपने अमेरिकी प्रोटोकॉल अफसर से कहा ये जगह बहुत कम है। वो बहुत हैरान हुआ, कहने लगा क्यों? मैंने कहा दूसरी दीवार कहाँ बनेगी? उसने हैरत से पूछा दूसरी दीवार क्यों? मैंने जवाब दिया अफगानिस्तान और मशरिक़ वुस्ता में जो अमेरिकी फौजी मरेंगे उनके नाम की दीवार कहाँ बनाएंगे? उसका चेहरा सुर्ख हो गया और मेरे करीब खड़े कई गैर मुल्की सहाफ़ी इस सवाल पर परेशान हो गए। मुझे वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को के बाद न्यू मैक्सिको जाने का मौका मिला। वहाँ बड़ी तादाद में असल अमेरिकी आबाद है। एक नौजवान जोड़ा मिला, उनके टी शर्ट पे लिखा था अमेरिका से आज़ादी तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैं हैरान रह गया जब वहाँ मुझे एक दो नहीं दर्जनों मुकामी लोग मिले जिनका नारा ये था कि वो असल अमेरिकी हैं और वाशिंगटन पर काबिज इन गैर मुल्की बदमाशों से निजात चाहते हैं। ये एक लंबी कहानी है। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ कई अमेरिकी रियासतों में आवाज़ें उठ रही हैं। ये रियासतें ट्रंप और वाशिंगटन की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं। मुआशी बहरान ने शिद्दत इख्तियार की तो कोई वजह नहीं, सिर्फ न्यू मैक्सिको ही नहीं दूसरी कई रियासतों में वाशिंगटन से आज़ादी के लिए तहरीकें शिद्दत इख्तियार कर लेंगी। कैलिफोर्निया, अलास्का, हवाई, टेक्सास समेत कई अमेरिकी रियासतों में वाशिंगटन से अलहदगी की आवाज़ें उठ रही हैं। यकीनन आप जानते होंगे टेक्सास दूसरी बड़ी अमेरिकी रियासत है। टेक्सास में अलहदगी की तहरीक चल रही है, ताहम टेक्सास नेशनलिस्ट मूवमेंट तशद्दुद को इस्तेमाल करने के बजाय पुरअमन अलहदगी की मुहिम चला रही है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद टेक्सास की अलहदगी की तहरीक सोशल मीडिया पर भी सामने आई है। टेक्सास के लोग वाशिंगटन की पॉलिसियों से मुतमईन नहीं। वाशिंगटन ने गलत पॉलिसियां जारी रखी तो टेक्सास समेत
कई रियासतें मुत्तहिदा अमेरिका यूएसए से अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं। ये कोरोना वायरस इस दुनिया का एक नया नक्शा बनाने जा रहा है। इसी तरह भारत दिवालिया हुआ तो नागालैंड और खालिस्तान समेत कई आजाद मुल्कों में तकसीम हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसियां अहमकाना हैं, उनके फैसले जज्बाती और तबीयत लाउबाली है। वो कभी अफगानिस्तान पर एटम बम फेंकने की बात करते हैं, कभी मुआहदे करते हैं और कभी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ के मारते हैं, कभी पाकिस्तान को धोखा देने का इल्जाम लगाते हैं। 3 नवंबर 2020 को उनके दिन पूरे होने वाले हैं। कोरोना वायरस फैलने के सबब डोनाल्ड ट्रंप को लॉकडाउन जल्द खोलने के मामले पर यू टर्न लेना पड़ गया है। अमेरिका में लॉकडाउन और समाजी फासला रखने की तारीख 12 अप्रैल से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। ट्रंप ने तस्लीम किया है कि अगले 2 हफ्तों में कोरोना वबा अमेरिका में अपनी हदों को छू सकती है और अमवात की शरह बहुत ज्यादा बढ़ने का खदशा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि 12 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर ज्यादातर इलाकों से लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका को बिजनेस के लिए खोल दिया जाएगा और जो इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे लॉकडाउन सिर्फ उसी हद तक महदूद रखा जाएगा। पहले उन्होंने धमकी दी थी कि पूरे न्यूयॉर्क को क्वारंटीना में तब्दील कर देंगे। अब कहते हैं उन्होंने ये धमकी दी नहीं। अमेरिका के अंदर ट्रंप की पॉलिसियों की बेहद मुखालफत हो रही है। इस वक्त अमेरिका कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है। अमेरिका खुसूसन न्यूयॉर्क में हलाकतों में मसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया का सुपर पावर मामूली से वायरस से शिकस्त खा चुका है। इसकी कई कंपनियां और इदारे आइंदा चंद दिनों में दिवालिया हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई और चौंका देने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।